देखिए, हमने आपको जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से बाहर आजाद घूमने की खबर दिखाई थी। अब एबीपी न्यूज की इस खबर पर मुहर लग गई है। डीएसपी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आनंद मोहन वाकई जेल से बाहर घूमता रहा। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि आनंद मोहन खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका था। जांच में यह भी पता चला कि आनंद मोहन न सिर्फ खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका, बल्कि समस्तीपुर के मुसरी घरारी में भी रुका। और इतना ही नहीं, खगड़िया के गेस्ट हाउस में रुकने के बाद अगली सुबह आनंद मोहन खगड़िया के आरजेडी दफ्तर भी गया। यह सब हुआ 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आनंद मोहन जेल के बाहर घूमता रहा। इस दौरान वो गेस्ट हाउस में रुका, आरजेडी दफ्तर गया, मुसरी घरारी गया, इन तमाम जगहों पर गया, लोगों से मुलाकात करता रहा। और ये तस्वीरें जब सामने आई, उसके बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ और आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज लगातार ये बात आपके सामने रखता रहा। प्रशासन ने बाद में इस पूरे मामले पर जांच बैठाई। डीएसपी के रिपोर्ट में अब सारी बातें सही साबित हुई हैं, यानी कि एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से हम आपको दे रहे हैं और इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल भी नजर आ रही है। हालांकि कोई भी अभी जिम्मेदारी लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आनंद मोहन जेल से बाहर घूमता रहा, ये बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज ने यह खबर दिखाई थी कि आनंद मोहन खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका था। जांच में पता चला कि आनंद मोहन न सिर्फ खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका, वो समस्तीपुर भी गया, वहां मुसरी घरारी में भी रुका। और खगड़िया के गेस्ट हाउस में रुकने के बाद अगली सुबह आनंद मोहन खगड़िया के आरजेडी दफ्तर भी गया। ये सब कुछ 11 से लेकर 13 अगस्त के बीच हुआ। और अब इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है और सीधा सीधा जंगल राज की वापसी की बात कर रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, उसके बाद अब बिहार में जंगल राज की वापसी के रास्ते खुल गए हैं और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि उन पुलिसकर्मियों पर जिनकी जिम्मेदारी थी आनंद मोहन को लेकर जाने की, उन पर कार्रवाई कर दी गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन एक सजा याफ्ता अपराधी एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, आरजेडी के दफ्तर भी चला गया, अलग अलग गेस्ट हाउस में रुका। क्या ये सिर्फ उन 5 पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी? क्या इसके बारे में आला अधिकारियों को जानकारी नहीं थी? क्या कोई राजनीतिक दबाव नहीं था इस पर, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई? जांच रिपोर्ट में क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुसरी घरारी में वो 2 घंटे तक रुका और रात में आनंद मोहन खगड़िया गेस्ट हाउस में रुका। कहा तबीयत खराब है, रात में सफर नहीं करूंगा। सुबह आनंद मोहन खगड़िया के आरजेडी कार्यालय भी गया। रात में वो तबीयत खराब का हवाला कहकर रुका और सुबह आरजेडी कार्यालय भी गया। दोपहर 2 बजे सहरसा जेल के लिए आनंद मोहन निकला था। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और सोनवर्षा और सौर बाजार के बीच में गाड़ी भी खराब हुई। शाम 5:15 पर आनंद मोहन सहरसा जेल पहुंचा 13 अगस्त को। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, आनंद मोहन को पटना के स्थानीय जेल में क्यों नहीं रखा गया? पुलिस का कहना है कि इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। वारंट में भी स्थानीय जेल में रखने का निर्देश नहीं था, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। पुलिस आनंद मोहन को उसके घर क्यों ले गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने मना किया था, लेकिन आनंद मोहन ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया। तब पुलिस वाले उसको उसके घर लेकर चले गए। आखिर पुलिस वालों को यह अधिकार किसने दिया? तबीयत खराब थी तो शायद जेल से संबंधित अस्पताल में लेकर जाना था। आनंद मोहन को वापसी में गेस्ट हाउस में क्यों रुकने दिया गया? उसी दिन वापसी क्यों नहीं की गई? पुलिस का जवाब है, खराब स्वास्थ्य के डर से पुलिसकर्मी रात में आनंद मोहन के साथ गेस्ट हाउस में रुके कि तबीयत और ना बिगड़ जाए रात में यात्रा के दौरान, इसलिए गेस्ट हाउस में पुलिस वाले रुके थे। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस की तरफ से अभी तक जो दिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब घटना 3 दिन तक होती रही, जानकारी आला अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची? क्यों नहीं इस पर कोई कदम उठाया गया? खगड़िया में आनंद मोहन को सुबह आरजेडी कार्यालय क्यों जाने दिया गया? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक सजा याफ्ता कैदी आखिर आरजेडी कार्यालय में क्यों गया? इसका कोई जवाब पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। बिहार का बाहुबली नेता और पूर्व सांसद है आनंद मोहन। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक डीएम की हत्या का आरोप था, जिसके बाद सजा मिली, उस पूरी घटना में उम्र कैद की सजा मिली है। और अब आनंद मोहन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो अलग अलग जगहों पर घूमता रहा और रुकता रहा गेस्ट हाउस में। साथ में पुलिस की टीम भी मौजूद थी और जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि तबीयत खराब होने का डर था इसलिए गेस्ट हाउस में रोक दिया गया। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब देना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
2008 में पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदला था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। देश के पहले पूर्व सांसद विधायक जिन्हें मौत की सजा मिली थी और आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी विधायक भी हैं। पत्नी लवली आनंद खुद पूर्व सांसद हैं। तो आनंद मोहन के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का मामला और अपने घर जाने का मामला अब गर्मा गया है। टीएसपी के रिपोर्ट में तमाम बातें सामने आ गई हैं। लगातार आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा था। अब डीएसपी के रिपोर्ट आने के बाद एबीपी न्यूज की इस खबर पर मुहर लग गई है, क्योंकि एबीपी न्यूज बार बार यह सवाल उठा रहा था कि आखिर यह सब कुछ संभव कैसे हुआ। कैसे एक अपराधी जो पुलिस कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था, जिसको लेकर जाया जा रहा था, वो बीमारी का हवाला देकर गेस्ट हाउस में रुक गया और पुलिस टीम भी मान गई और किसी आला अधिकारी को जानकारी नहीं दी गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में राज्य के नेता, बड़े अधिकारी अब ये कहते बच रहे हैं कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई कर दी गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आखिर एक अपराधी की हिम्मत इतनी कैसे हो गई, कैसे पुलिस पर इतना दबाव बन गया कि वो अपराधी पुलिस टीम को अपने साथ लेकर घूमने लगा और जहां उसको जाना है मजबूर करके वहां तक ले गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं, लेकिन अभी जो बिहार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है वो जवाब खुद में कई सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए जांच रिपोर्ट में क्या है, सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता रहे हैं। 11 अगस्त को स्वास्थ्य का हवाला देकर छोटी गाड़ी मांगी गई, बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी मांगी गई, जिसमें आनंद मोहन को ले जाया जा सके। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।